आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट मल्टी इंटरेस्ट। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मल्टी इंटरेस्ट के बारे में। होती है मैं इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ, 3 चीज़ें बताऊँगा कि किस टाइप के इंटरेस्ट लोग होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है। पहला जो लोग होते हैं वो होते हैं आई टाइप वाले लोग, आई लर्नर्स। ठीक है, जो आई लर्नर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका बस एक ही पिलर होता है, और वो पिलर में क्या होता है कि उनकी सारी स्किल्स होती हैं। मतलब सारी नहीं, बस एक ही स्किल होती है जिस पे वो काम करते हैं। इसका एक एग्जांपल, एक थ्योरी बनी हुई थी जो कि था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट से किए थे। वो तीनों लड़कियां थी, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इन तीनों लड़की को वो बचपन से चेस खिलाएंगे। उन्होंने चेस फील्ड चुनी और चेस खिलाना शुरू किया, और सरप्राइजिंगली उन लोग काफ़ी कम एज में मास्टर बन चुके थे चेस के। उन्होंने काफ़ी सारी चैम्पियनशिप्स भी जो है जीती थी चेस गेम के अंदर। एंड इसमें मुझे ये चीज़ देखने को मिला, क्योंकि अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे लोगों का माइंडसेट ये था कि जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही जीनियस होते हैं। पर उन्हें लगता था कि ये ऐसा नहीं होता। बच्चे जो हैं पैदा होते ही जीनियस नहीं होते, उन्हें जीनियस बनाया जाता है। उनके प्रोसेस को, उनके सराउंडिंग से उनको जीनियस बनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनके 3 बच्चे थे, और तीनों ने जो है चेस मास्टरी की, और तीनों ने की, और तीनों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बचपन से उन्हें चेस खिलाया। बहुत ही कम उम्र में वो काफ़ी सारी चैंपियनशिप जीतते गए। तो आई लर्नर में जैसे हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाते हैं, सचिन तेंदुलकर आ जाते हैं, जो कि किसी एक फील्ड में प्रॉपर अपना जो है फुल टाइम देते हैं, और एक लिमिट टाइम पर वो उस चीज़ के एक मास्टर बन जाते हैं। एक मास्टर लाइक नॉर्मल चीज़ है। लोग कहते हैं कि किसी एक फील्ड में इतना घुस जाओ कि तुम्हें उसमें कोई डिफीट ही ना कर पाए। भाई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स में तुम्हें मोस्ट ऑफ द पीपल स्पोर्ट्स में ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना पूरा एफर्ट किसी एक स्पोर्ट्स में देते हैं। बाय द वे, अब इसके बाद जो एक आता है वो होते हैं टी लर्नर्स। अब टी लर्नर्स क्या होता है, उनका एक पिलर होता है जिसमें उनको एक स्किल के बारे में पता होता है, उसके ऊपर जो है जो जर्नलिस्ट वाला पिलर होता है जिसमें उन्हें जर्नलिस्ट का कहते हैं, लाइक उनके अलग अलग स्किल्स के बारे में पता होता है। अब इसमें तुम्हारे बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, लाइक एक कोई नॉर्मल सा कह लो जर्नलिस्ट, कह लो, जैसे कह सकते हो कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पता है, वह 1 महीने में नई नई चीज़ सीखता है। ये दोनों ही इनफ नहीं है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ आई है, एंटी है, बट अभी हाल ही में जो है अभी चल रहा है, एम लर्नर्स नाम के होते हैं। एम लर्नर्स में क्या होता है कि 3 पिलर होता है। अब वो तीनों पिलर तुम्हारा मेजर स्किल होता है, जिससे तुम मेनली अपना पूरा सराउंडिंग, पूरा ग्राउंड खड़ा करते हो। उसके बाद जो ऊपर की लाइनिंग होती है उसमें जर्नलिस्ट की होती है, जिसमें तुम बहुत सारी स्किल्स जो है सीखते हो। अब इसके एग्जांपल तुम कह सकते हो यूट्यूबर्स का ले लो। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे तुम्हारे मिथ पैट हो गए हैं, जैसे कोई गेमिंग कैटेगरी का ले लो, या फिर हमारा फिजिक्स वाला ले लो। अब इन्होंने क्या करते हैं कि इन्हें एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से पता है, एल्गोरिथम के बारे में पता है, एडिटिंग के बारे में पता है। एंड अगर एडिटिंग को हटा दो, इन्हें एल्गोरिथम पता है, स्टोरी टेलिंग पता है, इन्हें पता है कि कैसे पढ़ाना। ये इनके 3 मेजर स्किल हैं। इन्हें पता है ये सब चीज़ें कैसे करना। उसके बाद जो उनका रोज स्किल आता है उसमें उनको ये पता है कि डीलिंग कैसे करनी है, बिजनेस कैसे खड़ा करना है, उन्हें वो सब चीज़ें पता है। पर इनकी मेजर स्किल एंड उसके बाद इनकी जर्नलिस्ट वाली स्किल होती है जो इनको बताती है कि हमें करना क्या है लाइफ में। एंड मैं भी इसी में आता हूँ। मैं भी बस अपने ग्राउंड को बेटर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से कह लो अभी भी मल्टी इंटरेस्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं बाकी जैसे मेरी मेजर स्किल्स में क्या होती है कि मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा। वो मेरी मेजर स्किल बनेगी, अभी बन रही है, ना आगे भी बनेगी। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। दूसरा, मुझे बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तीसरा, मुझे टेक में इंटरेस्ट है। ये तीनों चीज़ों को इंटरेस्ट मानता हूँ मैं। एंड उसके ऊपर रॉ स्किल होती है, जो ऊपर की जो जर्नलिस्ट वाली सेक्शन होती है, उसमें मुझे जैसे अपने लुक्स वगैरह हो गया, फैशन हो गया, एंड अलग स्किल्स हो गई, वो सब चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। लाइक हर महीने मैं नई नई चीज़ें सीखता हूँ, तो वो ऊपर वाले सेक्शन में आ जाता है। कभी क्रिप्टो, कभी ट्रेडिंग। तो ये सब चीज़ के बारे में जब मैं सीखता हूँ तो ऊपर आता है, बाकी नीचे मेरा मेनली स्टेज होता है। एंड ये देखो चेंज भी हो सकता है। लाइक अभी मैंने कोई भी ग्राउंड लेवल पे कोई बड़ा स्किल खड़ा नहीं किया है। मेरे पास जो स्किल है वो बेसिक सा कंटेंट क्रिएशन है। लाइक 4 साल मैंने उसमें दिया है, तो मेरे पास ये एक बड़ा पिलर है। बाकी मुझे टेक में अच्छी नॉलेज है, एंड बिजनेस में तो नॉलेज है, बट अभी कुछ रिजल्ट नहीं है। तो मैं एम लर्नर मानता हूँ अपने आप को। मैं आई एम एम लर्नर। बाकी तुम बताओ तुम कौन से हो, अपने प्रोफेक्शन नीचे बताना, तुम कौन से लर्नर्स में आते हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है। लाइक देखो 90s में जब जीनियस का फॉर्मूला चलता था कि जीनियस बच्चे बचपन में ही जीनियस पैदा होते हैं। पर अभी क्या है, अगर तुम आई लर्नर हो, या एम लर्नर हो, या फिर टी लर्नर हो, इन तीनों की सिचुएशन अलग होती है। जो आई लर्नर्स होते हैं वो किसी एक फील्ड में होते हैं, और वो किसी एक फील्ड में है, उन्हें किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होती। तो कि अगर वो कहीं और जाते हैं, अगर उन्हें किसी और फील्ड के बारे में नॉलेज मांगी जाए, तो वो हो सकता है वहाँ थोड़ा स्टक हो जाए। एंड या हो सकता है उन्हें सही स्ट्रेट या फिर यूँ वर्ल्ड नॉलेज ना हो शायद। बट वो भी अच्छे होते हैं। पर आई लर्नर के लिए तब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब वो किसी वेल्थी फैमिली से हो। मान लो अगर कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है, एंड वो किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी आई लर्नर में किसी वन चीज़ के अंदर पूरा एफर्ट दे, तो उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो पूरे सपोर्ट के साथ वो चीज़ करेगा।
एंड टी लर्नर्स का क्या होता है, ये थोड़े अगर अकेले भी हों तो भी ये एडजस्ट कर लेते हैं। एम लर्नर्स का भी सेम है, ये अकेले हों चाहे किसी के साथ हो ये कर लेते हैं। अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है माइंड। तुम्हें पता है अगर माइंड तुम्हारा जैसा होगा तुम्हें उस हिसाब से शेपनेस मिलेगी। अगर एम लर्नर्स एंड टी लर्नर्स अगर माइंडली स्ट्रांग ना हुए, बिल्कुल स्ट्रांग ना हुए, तो ये सब तुरंत ही डोमिनेट हो जाएंगे। अगर इनके पास कोई अच्छा बैकअप ना हो, वेल्थी से ना हो, या इनके पास पहले से कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज ना हो, तो ये तुरंत ही डोमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि इनका माइंड स्ट्रांग नहीं है। पर आई लर्नर्स क्या है, अगर इनका माइंड स्ट्रांग है तो ये और अच्छी बात है, इन्हें और आगे बनाएंगी। पर अगर स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये वेल्थी फैमिली से आते हैं तो ये लेवल अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर वेल्थी फैमिली से आते हो, पैसे वाली फैमिली से, तो तुम कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा ही लोगे। चाहे तुम कम हो, चाहे ऊपर हो, चाहे एल हो, चाहे एम हो, तुम कहीं से भी जो है फ़ायदा उठा लोगे, चाहे तुम कोई भी लर्नर होता है, सिचुएशन जो भी हो। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड मैं हॉनेस्टली बताऊँ, मुझे तो अभी भी इस चीज़ में डाउट होता है कि सेल्फ मेड मिलियनर नाम का कोई चीज़ होता भी है कि नहीं। लाइक मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर तुम हॉनेस्टली देखो कि मोस्ट ऑफ द लोग तो झूठ ही बोलते हैं कि उनके वो बचपन से गरीब थे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोग हैं, एंड अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइज में सेल्फ मेड मिलियनर्स या फिर बिलियनर्स बनने का रेशियो बहुत कम है। तुम्हें ऐसा हो जाता है कि तुम घास में सुई ढूंढ रहे हो, ये वैसा खेल हो जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अकेले एक बड़े से घास जैसे एरिया में तुम एक सुई ढूंढ रहे हो, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हारे पास कोई वेल्थी नहीं है, तुम वेल्थी फैमिली से नहीं है, तो ये और हार्ड बनता जाता है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा हद तक जो है तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, अगर तुम स्ट्रांग ना हो, डिज़ायर तुम्हारा स्ट्रांग ना हो। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे अंदर डिज़ायर है, मेरे अंदर वाई है कि मुझे क्यों करना है। एंड ये जो है बेसिक ग्राउंड के लिए ठीक होता है, बट ये कब तक चलेगा ये भी ज़रूरी होता है। एंड मुझे लगता है मैं इसको काफ़ी टाइम तक चला सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है तुम कब तक इसको चला सकते हो। बाकी यस, आज के लिए इतना ही था और ये वीडियो मैं एंड करने वाला हूँ। एंड ये जो वीडियो थी मल्टी इंटरेस्ट के ऊपर थी, एंड इसके बाद तुम जो कहोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बाकी